Hello everyone, I am Gopi Singh. Welcome to my channel. आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। सब्जेक्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग और सब्जेक्ट कोड है 1525-302। अब हमको देखना होगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या क्या पढ़ना है, क्या सिलेबस है, इस पर हम ब्रीफ में डिस्कस करते हैं। सिलेबस आता है ऑक्सिलरी व्यूज, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। तीसरा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। चौथा टॉपिक है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। पांचवा है लिमिट स्टेट्स एंड टॉलरेंसेस और छठा है डिटेल्स टू असेंबली और सेवेंथ है असेंबली टू डिटेल्स। ये 7 टॉपिक्स है जो कि हम लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में पढ़ना है। तो अब हम इस पर देख लेते हैं कितने मार्क्स का कौन टॉपिक आता है। ये है ऑक्सिलरी व्यूज। इससे एग्जाम में 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है और इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड से आपका क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स और डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस से क्वेश्चन आएगा 10 मार्क्स और कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन से आपका आ जाएगा 8 मार्क्स। लिमिट फिट्स एंड टॉलरेंसेस से आपका इसमें भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, इससे भी। और डिटेल्स टू असेंबली इससे क्वेश्चन पूछेगा 12 मार्क्स और असेंबली टू डिटेल्स इसमें 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। टोटल आपका हो जाएगा टोटल 70 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा। तो अब हम क्या करते हैं, ब्रीफ में एक एक टॉपिक का डिस्क्रिप्शन देते हैं। पहला ऑक्सिलरी व्यूज। तो ऑक्सिलरी व्यूज जानने के लिए हमको ऑक्सिलरी प्लेन जानना होगा क्या होता है। ऑक्सिलरी प्लेन पर जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, ऑक्सिलरी व्यूज। और इससे पहले ऑक्सिलरी प्लेन जानने के लिए हम लोग को बेसिक कंसेप्ट जानना होगा कि वर्टिकल प्लेन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन क्या होता है। वर्टिकल प्लेन जिसको हम शॉर्ट में आप पढ़े होंगे वीपी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसको हम शॉर्ट में एचपी बोलते हैं, ये प्रिंसिपल प्लेन है। इस वीपी और एचपी को हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं और ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। वर्टिकल प्लेन किसे कहते हैं इसको भी जानना जरूरी होगा। जो वर्टिकल प्लेन है जो अर्थ के परपेंडिकुलर होगा उसको हम वर्टिकल प्लेन कहेंगे और हॉरिजॉन्टल प्लेन उसको हम कहेंगे जो अर्थ के पैरेलल होगा उसको हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहेंगे। और ये दोनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करते हैं तो फ्रंट व्यू क्या किस पर बनेगा, वर्टिकल प्लेन पर बनता है जैसा कि हम जानते हैं, और टॉप व्यू जो बनता है हॉरिजॉन्टल प्लेन पर जैसा कि हमको मालूम है। तो टॉप व्यू हॉरिजॉन्टल पर और फ्रंट व्यू वर्टिकल। ऐसा भी कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसका सरफेस होगा झुकाव बनाएगा, इंक्लाइन रहेगा किसी प्लेन के, तो उसमें ट्रू शेप नहीं मिलता है। ट्रू शेप नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम ऑक्सिलरी प्लेन की सहायता लेते हैं। ऑक्सिलरी प्लेन वह है जो एक प्लेन के तो परपेंडिकुलर रहेगा और एक प्लेन से झुकाव बनाएगा, इंक्लाइन रहेगा। तो उस प्लेन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सिलरी प्लेन। और ऑक्सिलरी प्लेन पर जो इमेज बनता है उसको हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी प्लेन। यानी ट्रू शेप पाने के लिए हम कौन सा प्लेन इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर ऑक्सिलरी प्लेन। अगर कोई ऑब्जेक्ट एचपी और वीपी से झुकाव बना रहा है उसका सरफेस पर, इसके
इसके लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, एक्सियल प्लेन। ठीक, तो ये बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे जब हम टॉपिक पढ़ाएंगे कि एक्सियल व्यू क्या है, तो उसका प्लेन कैसा है, तो उसमें कौन कौन व्यूज बनेगा, तो इसका हम जब पढ़ेंगे तो उस समय डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक है इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड। इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड, तो इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड में क्या है, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड को पेनिट्रेट करेगा, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड को पेनिट्रेट करेगा, उसका हम लोग उसके विषय में हम अध्ययन करेंगे। और इस टॉपिक में जैसे एक स्क्वायर प्रिज्म है, इसको मान लिया वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म है, और एक इसको हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म पेनिट्रेट करता है, तो आपका शेप ऐसा आ जाएगा, ऐसा शेप आएगा। इस तरह सॉलिड है जो दूसरे सॉलिड को पेनिट्रेट करेगा। एक स्क्वायर प्रिज्म है, वर्टिकल स्क्वायर प्रिज्म है, या हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्रिज्म इसको पेनिट्रेट कर रहा है, तो जो पेनिट्रेट कर रहा है ऐसा पेनिट्रेट करते हुए निकल जा रहा है, तो एक इसकी एक्सिस होगी, वर्टिकल एक्सिस होगी या हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगी, तो ये जब दोनों का कॉमन सरफेस ये क्या होगा, ए लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ये होगा, कॉमन सरफेस हम लेंगे शो करेंगे, तो इसका हमको प्रोजेक्शन करके दिखाना रहता है, यानी एक सॉलिड दूसरे सॉलिड को पेनिट्रेट करेगा, और एक्सिस जो होगी, जो एक्सिस होगी क्या होगी, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह सिलेंडर है, सिलेंडर पेनिट्रेट करेगा, तो आपका कैसा होगा, ये आपका एक्सिस है, एक सिलेंडर दूसरे सिलेंडर को पेनिट्रेट कर रहा है, तो ये आपका जो कॉमन सरफेस होगा ऐसा आएगा, यानी एक सॉलिड दूसरे सॉलिड को पेनिट्रेट कर रहा है, यानी एक्सिस परपेंडिकुलर है और इंटरसेक्ट भी कर रहा है, और ये सिलेंडर को पेनिट्रेट करेगा, इसी तरह प्रिज्म को पेनिट्रेट करेगा, फिर इसके बाद सिलेंडर को स्क्वायर प्रिज्म या कोई सॉलिड पेनिट्रेट करेगा, इसी तरह कोन को, एक कोन है उसको सिलेंडर पेनिट्रेट करेगा, तो इसका सरफेस कैसा, कॉमन सरफेस जो होगा एक इस तरह का शेप देगा, दोनों के लिए कॉमन होगा ये सरफेस, तो एक तरफ ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, और एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा और एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा, ये पहला कंडीशन हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन ये होगा, ये सॉलिड दूसरे सॉलिड को पेनिट्रेट कर रहा है, ये सॉलिड इस सॉलिड को पेनिट्रेट कर रहा है, लेकिन इसकी एक्सिस और इससे की एक्सिस से कुछ दूरी पर रहेगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर तो रहेंगे लेकिन ऑफसेट वैल्यू रखेगा। इस तरह का इंटरसेक्शन ऑफ सॉलिड के विषय में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हम चलते हैं तीसरा टॉपिक, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, जो कि आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़े होंगे। डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस, डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस ये आप सेकंड सेमेस्टर में पढ़ लिए हैं, लेकिन इसमें भी है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, इसको भी पढ़ना होगा, तो इससे भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, तो ये जानना जरूरी है। सपोज करिए कि कोई
सिलेंडर है, इसका डेवलपमेंट करना है। तो डेवलपमेंट करने का मतलब इसको बनाने में कितना पेपर लगेगा, इस सिलेंडर को बनाने में कितना पेपर लगेगा। तो इसके लिए हमको इसका एरिया, कर्व एरिया निकालना पड़ेगा, कर्व एरिया। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 पाई आर करेंगे और हाइट का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया निकल आएगा। 2 पाई आर इंटू एच कर दिया तो ये क्या आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा। इतना एरिया मान लिया कि लगेगा। तो अब इसको हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। ये जो डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस है, ये पुरानी पद्धति है, बहुत दिनों से चली आ रही है। इसमें हम क्या करते हैं, इस सिलेंडर को हम जिस शीट से बनाना रहता है उस पर हम ओपन कर देते हैं, खोल दिया और एक देख लिया। अगर हम ऐसे ले लिया, एरिया हमारा कैलकुलेट हो गया। इससे हमको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी, इतना एरिया इस सिलेंडर को बनाने में लगेगा। तो इसी को हम डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करते हैं। ठीक, तो अब हम चलते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। चौथा हो जाएगा। इसमें हम क्या है, मटेरियल को हम किस सिंबल से शो करते हैं, इसके विषय में हम अध्ययन करते हैं। अगर सपोज करिए कास्ट आयरन है, CI, इसको हम किससे डिनोट करेंगे, सिंबल कौन सा बनेगा। स्टील है, ग्लास है, ये सब जो मटेरियल है हम किस सिंबल से शो कर रहे हैं, इसमें हम अध्ययन करेंगे कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन। अब पांचवा टॉपिक आपका आएगा लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस। तो पांचवा टॉपिक है लिमिट्स, फिट्स एंड टॉलरेंसेस। तो इसमें क्या है, आपको लिमिट क्या है, तो इसको जानने के लिए एक हम एग्जांपल लेते हैं। इस रॉड है या मान लीजिए सॉफ्ट है, इसमें हमें ऐसा है, इसका डायमीटर दे रखा है। जो डिजाइन करेगा वो दे देगा कि हमको 50 mm का डायमीटर का सॉफ्ट चाहिए। तो ये मैन्युफैक्चर जो लेथ वाला होगा वो बनाएगा। ठीक, तो ये परफेक्ट नहीं बना पाएगा, ये परफेक्ट 50 mm का नहीं, या तो कम होगा या तो ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी नहीं आ पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम उसको हम क्या दे देते हैं, एक इसका मैक्सिमम साइज दे देते हैं और मिनिमम। ठीक है, ये इसमें जैसे कि 50 तो परफेक्ट बनाएगा नहीं, जो हम 50 देते हैं वो क्या होगी, बेसिक साइज हो जाती है। और उसमें हम प्लस माइनस कर देते हैं। अगर हम प्लस कर दें 0.04 और माइनस कर दें 0.04, यानी कि इतना वेरिएशन रहेगा तो चल सकता है। तो इस जो वेरिएशन आ रहा है, तो यानी अपर लिमिट यानी मैक्सिमम लिमिट क्या हो जाएगी, इसकी अपर लिमिट 50.04 और मिनिमम लिमिट हो जाएगी 39.06, ऐसा हो जाएगा। इसके बीच में अगर सॉफ्ट का डायमेंशन है तो ये चलेगा। ठीक, इसलिए लिमिट की जरूरत पड़ती है कि हम इस इतना डायमेंशन का, इसके बीच में डायमेंशन है इस सॉफ्ट का, तो ये कंसीडर किया जा सकता है। इससे अगर ऊपर हो गया या नीचे हो गया तो हम इस सॉफ्ट को कंसीडर नहीं करेंगे, इसको हम यूज में नहीं लेंगे। ठीक है, अब फिट है, जैसे मेटल पार्ट्स है, हम मान लेते हैं होल, होल है और सॉफ्ट है। ये आपका होल है, ये सॉफ्ट है, ये आपका सॉफ्ट है। ठीक, देखिए तो फिर क्या होगा, ये होल है, होल एक क्या सॉफ्ट। तो फिर ये होता है डिग्री ऑफ टाइटनेस। ठीक है, ये सॉफ्ट इसके अंदर कितना टाइट से जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, फिट कहेंगे। कितना अगर क्लियरेंस है तो आपका फिट कई तरह का हो जाएगा,
क्लियरेंस फिट हो जाएगा, फिर ट्रांजिशन फिट हो जाएगा, इंटरफेरेंस फिट हो जाएगा। तो ये हम जब टॉपिक पढ़ाएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके विषय में। अभी आप जान लीजिए क्या है लिमिट, क्या है इट्स, क्या हो गया टॉलरेंस। इसमें टॉलरेंस क्या होगा, इसमें टॉलरेंस ये होगा जो मैक्सिमम लिमिट है और मिनिमम लिमिट के अंतर को ही हम क्या कहेंगे, टॉलरेंस कहेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं डिटेल्स टू असेंबली। ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि इंडस्ट्री में जाएंगे तो ये सब देखेंगे। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है डिटेल्स टू असेंबली। पार्ट्स अलग अलग करके दिया रहेगा और उसको असेंबल्ड करना होगा। ठीक, जैसे आप मोटरसाइकिल या बाइक को आप लेकर जाते हैं सर्विस सेंटर पर, तो क्या करता है इंजन के पार्ट्स को अलग अलग कर देता है और अलग कर देता है, फिर जो पार्ट्स है उसको असेंबल्ड करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, असेंबली कहेंगे। डिटेल्स टू असेंबली, अलग अलग पार्ट्स को हम असेंबल करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, डिटेल्स टू असेंबली। और मशीन के पार्ट्स को हम अलग अलग जब हम कर देते हैं उसको हम क्या कहते हैं, असेंबली टू डिटेल्स, यानी डिसमेंटल। हम मशीन को अलग अलग पार्ट्स में कर दिया तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसमेंटल। ठीक ना, और अलग अलग पार्ट्स को हम असेंबल कर दिया, ठीक, तो उसको हम क्या कहेंगे, असेंबली कहेंगे। तो ये आपका टॉपिक रहा 7 टॉपिक्स, और इसी के साथ हम अगले वीडियो के साथ हम आएंगे। थैंक यू।